हरि ओम श्री परमात्मने नमः। भगवत गीता जो हम सबकी पथ प्रदर्शक है, भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। आज हम सभी तृतीय श्लोक में प्रवेश करेंगे। प्रथम द्वितीय में धृतराष्ट्र के चरित्र का वर्णन प्रथम श्लोक में, और द्वितीय में संजय कि एक श्रोता और एक वक्ता को कैसा होना चाहिए, क्योंकि संजय को दिव्य दृष्टि मिली है। तो वक्ता का अर्थ होता है जो यथार्थम वदति यह स वक्ता अथवा या सा वक्त्री, जो यथार्थ बोले, जैसा है स्वरूप, जैसा दृश्य दिख रहा है बस वैसा ही एज इट इज जो बोलना कहते, अर्थानुसारम इति यथार्थम। तो अर्थ के अनुसार जो बोलता है उसी को हम यथार्थ कहते हैं। और निश्चित ही आप देखेंगे कि अलग अलग विद्वानों की शास्त्रों की व्याख्या भी अलग अलग हो जाती है, क्योंकि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो यथार्थ नहीं बोले, क्योंकि जब आप संस्कृत व्याकरण पढ़ेंगे तो उपसर्ग के ही कई सारे अर्थ होते हैं। लेकिन होता क्या है कि लोग हर हमेशा अपने सिद्धांत के अनुसार ही किसी भी शास्त्र का उल्लेख करते हैं, किसी भी शास्त्र का अनुवाद करते हैं। अच्छी बात है, लेकिन मुख्य रूप से बात है कि सत्य, चाहे आप सत्य को अलग अलग तरीक़ों से बोल सकते हैं, सत्य बोलने का अलग अलग तरीका, शैली अलग हो सकती है, लेकिन सत्य एक ही होना चाहिए। तो बहुत सारे महापुरुषों ने प्रयास किया हम तक, आप तक सत्य पहुंचाने का। हम आप कितना ग्रहण कर सकते हैं ये मुख्य बात है। और सत्य की देखिए परिभाषा क्या है। सत्य की परिभाषा यही है, समत्वम, समानता, सबके लिए दया, सबके प्रति करुणा। और सबके प्रति करुणा से तात्पर्य ये नहीं है कि जो दुष्ट है, जो दूसरे पर कठोरता दिखा रहे, उसके प्रति करुणा नहीं। उसके प्रति भी करुणा भाव होता है, लेकिन उसको दंड देकर। माँ भगवती जगदम्बा को जो हम जगदम्बा कहते हैं, तो जगत अम्बा हैं, अर्थात संपूर्ण विश्व की माता हैं। लेकिन फिर भी हम उन्हें देखते हैं कि वो महिषासुर का मर्दन कर रही हैं, शुंभ निशुंभ विदारिणी हैं, उसके बाद महिषासुर मर्दिनी हैं, चंडमुंड संहारिणी हैं। तो ये देख के बड़ा अद्भुत लगता है कि वो भी तो कहीं ना कहीं उनकी भी तो माँ है। भले उन्होंने माता की दृष्टि से नहीं देखा, लेकिन हमेशा माँ की दृष्टि पुत्र के लिए हमेशा ही कल्याणकारी होती है, चाहे वो कठोरता से करे, चाहे वो प्रेम से करे। तो उन्होंने उनका उद्धार किया। इसी प्रकार चलिए अब भगवत गीता में आते हैं कि संजय जैसा वो दृश्य देख रहे हैं वैसा ही कह रहे हैं संजय कि अब राजा वचनम अब्रवीत। द्वितीय श्लोक में आया है, क्या कहते हैं, पश्येतां पांडुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। अब यहाँ दुर्योधन कह रहा है कि हे आचार्य, आचार्य से आप सभी समझ गए होंगे, क्योंकि ऐसे तो कृपाचार्य भी आचार्य माने गए हैं महाभारत में, लेकिन मुख्य रूप से दुर्योधन ने शिक्षा द्रोणाचार्य से ली। दुर्योधन के शिक्षा गुरु द्रोणाचार्य हैं, इसलिए वो यहाँ जो आचार्य का संबोधन है वो द्रोणाचार्य ही है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए कि यहाँ आचार्य कृपाचार्य को कहा जाता तो हो सकता था कि लोग सोच सकते थे कि कृपाचार्य भी तो थे, कुलगुरु थे, तो उनको कहना चाहिए था। लेकिन नहीं, यहाँ नीचे के वाक्य से सिद्ध हो रहा है कि यहाँ द्रोणाचार्य के विषय में ही कहा जा रहा है। तो दुर्योधन कह रहे हैं कि हे आचार्य, पश्य एताम पांडुपुत्राणाम, एताम इस किसको, महतीम चमू, कि हे आचार्य देखिए, क्या देखिए, पांडु पुत्रों के महतीम, बहुत बड़ी, चमू मतलब सेना को, बहुत बड़ी सेना, महान विशाल सेना को पश्य देखिए। यहाँ व्याकरण जो लोग समझते होंगे संस्कृत व्याकरण, तो उसमें अभी भवान भवती का रूप जो है ना, वो
आदरार्थे भवान भवती ऐसे प्रयोग करते हैं। भवान का अर्थ होता है आप पुल्लिंग में, भवती का स्त्रीलिंग में आप। लेकिन आप शास्त्रों को, ग्रंथों को देखेंगे तो चूँकि द्रोणाचार्य आदरणीय हैं दुर्योधन के लिए क्योंकि वो गुरु हैं, फिर भी यहाँ पश्य मतलब त्वम संबोधन है, त्वम पश्य है ना, मध्यम पुरुष एक वचन है। तो यहाँ पर ये बात समझ में आ रही है कि जो हमारे जितने भी वैदिक पुराण, इतिहास इत्यादि हैं उसमें चाहे वो भगवान के लिए हो, चाहे अपने से श्रेष्ठ जनों के लिए, उस समय त्वम का ही प्रयोग किया जाता था। मतलब जैसे कि इंग्लिश में यू को आप और यू को तुम भी बोलते हैं, है ना, तुम और आप दोनों उसमें इंक्लूड हो जाता है, वैसे ही त्वम में ही आदरार्थ और अनुज के लिए भी त्वम ही बोलते हैं, श्रेष्ठ के लिए भी त्वम ही बोलते हैं, अपने से छोटे के लिए। ये इन शास्त्रों से पता चल रहा है। तो आगे कह रहे हैं कि पश्य, देखिए, त्वम पश्य, हे द्रोणाचार्य त्वम पश्य, किम एताम महतीम चमूम केशाम पांडुपुत्राणाम, पांडुपुत्र के विशाल सेना को देखिए। क्या है? व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येन धीमताप। इससे प्रमाणित हो रहा है कि द्रोणाचार्य को ही कहा जा रहा है कि आपका जो शिष्य है, कौन? द्रुपद पुत्र। कथा आप लोगों ने महाभारत की सुनी होगी कि द्रुपद द्रोणाचार्य के मित्र थे और उसके बाद फिर हुआ कि फिर मित्रता का एक भाव प्रदर्शित नहीं किया गया, राजा हो गया। तो वो जब गए तो फिर उनको बहुत हीन दृष्टि से द्रुपद ने देखा था। खैर, तो उस समय, उससे पहले द्रुपद पुत्र अर्थात धृष्टद्युम्न मतलब द्रौपदी का भाई कह रहे हैं कि आपके ही शिष्य, तव शिष्य है ना, आपके ही शिष्य द्रुपद पुत्र के द्वारा ये जो व्यूहाकार मतलब पूरा एक घेरे में बनाई गई सेना को, महती सेना को, विशाल सेना को आप देखिए। यहाँ देखिए, दुर्योधन जो है, दुर्योधन का पहला नाम सुयोधन था और सुयोधन से तात्पर्य जो युद्ध में बहुत कुशल हो, है ना, जो युद्ध की अच्छी नीति जानता हो, उसको ही सुयोधन कहते हैं, इसलिए उसका नाम सुयोधन था। लेकिन बाद में दुर्योधन पड़ गया क्योंकि फिर जब आप सुने होंगे कि अभिमन्यु को छल के द्वारा मारा गया तो दुर्योधन, इसके बाद लोग कहने लगे क्योंकि उसने बहुत अनीति की थी, अधर्म किया था, तो दुर्योधन उसका नाम हो गया। लेकिन अभी भी इसकी युद्ध कुशलता दिखाई जा रही है कि कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि हम बहुत बलवान हैं तो अरे भाई हम अपने आप को बलवान समझ के दूसरे को कमज़ोर समझें। ये एक हमारी भूल है। तो इसलिए दुर्योधन दोनों तरफ का अनुमान कर रहा है कि क्या पांडु के पक्ष का ज़्यादा बलवान है या मेरे पक्ष का, उसकी सेना ज़्यादा बलवान है कि हमारी सेना। तो इसके लिए अवलोकन दोनों तरफ होता है, शत्रु मित्र दोनों का अवलोकन करना चाहिए, उसके बाद ही फिर आगे कार्य करना चाहिए। तो ये दुर्योधन की एक अच्छी नीति दिखाई जा रही है राजनीति के अंदर कि वो पहले अवलोकन कर रहा है पांडवों की सेना को, पांडुपुत्रों की सेना को, पांडवों की सेना को। तो अब आगे कह रहे हैं कि आपके शिष्य के द्वारा मतलब धृष्टद्युम्न, द्रौपदी के भाई के द्वारा ये सेना व्यूहाकार रची गई है, इसको देखिए। और यहाँ क्या है इस सेना के अंदर देखिए, अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। यहाँ पर शूरा मतलब बहुत बड़े बड़े शूरवीर हैं और महेश्वासा, ईशु कहते हैं बाण को, तो ईशु को धारण करने वाले ईश्वास, और महेश्वासा मतलब महान धनुर्धर, है ना। महेश्वासा का अर्थ होता है महान धनुर्धर बहुवचन में। तो महान धनुर्धर भीम और अर्जुन के समान, मतलब भीम और अर्जुन के समान बहुत बड़े बड़े धनुर्धर, बहुत बड़े बड़े बलवान। देखिए महान धनुर्धर तो अर्जुन है, तो महेश्वासा हो जाएगा अर्जुन का विशेषण, और शूरा बलवान कौन है? भीम है, तो शूरा हो जाएगा विशेषण भीम का। तो शूरवीर भीम के समान और महान धनुर्धर अर्जुन के समान। युद्ध में सभी लोग हैं, कौन कौन? युयुधान, विराट, द्रुपद और महारथ, ये सभी क्या है? महारथी हैं। आगे 5वां श्लोक है, धृष्टकेतुश्चेकितानः
काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्ती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः। और भी आगे बता रहे नाम दुर्योधन, दृष्टिकेतु, चिकितान, काशीराज है ना, जो वीर्यवान है, वीर्यम अस्य अस्ति इति वीर्यवान अर्थात तेजवान, जिसका पौरुष बहुत बलवान है। पुरुजित, पुरुजित कुंती भोजश्च, पुरुजित है, कुंती भोज है, शैब्य है, नरपुंगव, ये सभी क्या है, नरों में श्रेष्ठ हैं। पुंगव का अर्थ होता है श्रेष्ठ। तो ये लोग क्या हैं, सभी नरों में श्रेष्ठ, मतलब जितने भी लोग हैं तो सब में श्रेष्ठ हैं, श्रेष्ठ धनुर्धर है, श्रेष्ठ बलवान है। आगे कह रहे हैं युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। युधामन्यु, विक्रांत, उत्तमौजा है ना, फिर वीर्यवान विशेषण बन गया, उत्तमौजा और सौभद्र, सौभद्र का अर्थ है वही अभिमन्यु। सुभद्रायाः अपत्यमिति सौभद्र, जैसे गंगाया अपत्यम गांगेय बोलते हैं। राधायाः अपत्यम, अपत्यम का अर्थ होता है पुत्र, राधा का बेटा राधेय कर्ण के लिए संबोधित होता है। उसी प्रकार सुभद्रा के पुत्र सौभद्र। द्रौपदेयाश्च, और द्रौपदेय का अर्थ होता है द्रौपदी के पुत्र, द्रौपद्याः अपत्यम इति द्रौपदेय। हाँ ठीक है, चूँकि 5 पुत्र थे द्रौपदी के, तो सर्वे एवं महारथ, सभी बहुत महान रथी हैं। अच्छा, यहाँ गौर कीजिए, जितने भी बड़े बड़े वीर हुए हैं उनका आप गौर कीजिए, उस समय महाभारत के काल में सभी का नाम मातृनिष्ठ होता था अधिकांश। जैसे कि सुभद्रा का पुत्र सौभद्रेय, हाँ, अर्जुनेय नहीं बोला गया, सौभद्र कहा गया। द्रौपदी के पुत्र द्रौपदेय, ऐसा नहीं है, मतलब पिता के भी नाम से है, जैसे कि पांडव पुत्र पांडवः, कुंती पुत्र कौन्तेय, अर्जुन को कौन्तेय कहा जाता है। राधा का पुत्र राधेय, गंगा का पुत्र गांगेय। मतलब महाभारत के समय हम सबको जो अभी ये सिखाया जा रहा है कि अरे सनातन धर्म स्त्री को नीचा दिखाता है, स्त्री के लिए आदरणीय भाव नहीं है हमारे ग्रंथों में, नहीं। आप जब गौर करेंगे तो यहाँ मात्र स्त्री के अस्तित्व के सम्मान के लिए ही इतना बड़ा महाभारत युद्ध हुआ। और अगर स्त्री के सम्मान का अस्तित्व के लिए नहीं होता तो सचमुच ये धर्म युद्ध भी नहीं कहलाता, ये फिर आपसी जमीनी विवाद का युद्ध रहता। लेकिन ये जमीनी विवाद का युद्ध ही नहीं है, ये तो धर्म युद्ध है कि जब स्त्री की अस्मिता पर एक आंच आती है तो फिर बात तब धर्म अधर्म की हो जाती है। उस समय ये नहीं देखना चाहिए कौन अपना है कौन पराया, जो दंड का पात्र है वो दंडनीय निश्चित होना चाहिए। लेकिन आज विडंबना है हमारे देश की कि आज कोई भी माता बहन सुरक्षित नहीं है। आज हम इतना डेवलप्ड कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ा रहे हैं, विकास कर रहे हैं। खैर विकास के नाम पर तो मुझे लगता है विनाश ही हो रहा है, क्योंकि अभी पता चला कि ऋषिकेश का जो वो 4 लाइन बनाने के चक्कर में 3000 पेड़ काटे गए, 3000 वृक्षों को काटा गया रास्ता बस बड़ा करने के चक्कर में, है ना। तो कभी कभी लगता है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। इतना विकास होने के बाद भी बेटियां सुरक्षित नहीं है। राजस्थान की घटना सुनने को मिला जो बहुत हृदय विदारक था कि मात्र 13 साल की बच्ची के साथ वो 32 लोग, और वो 32 लोगों को अभी तक वो कठोर दंड नहीं मिला। एक दिखाया गया कि यहाँ प्रदर्शन करके वो उनको लाठी मारी, ये क्या है। अरे शिवाजी के काल में जाइए या किसी भी काल में जाइए, स्त्री के लिए तो पूरा मृत्यु दंड ही उस व्यक्ति के लिए अनिवार्य होता है। हाँ, दुशासन ने बस वस्त्र खींचने का प्रयास किया, उसके लिए पूरे वंश का नाश करवा दिया भगवान ने, कौरव के 100 भाइयों का नाश करवा दिया। तो यहाँ पर बहुत आश्चर्य लगता है कि जब स्वयं भगवान, स्वयं ईश्वर स्त्री की अस्मिता के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे या कुछ ऐसा नहीं, है ना। अगर स्त्री पर बात आ गई उसकी लाज पर, तो फिर तो मृत्यु दंड सुनिश्चित होता था। लेकिन आज इतनी छोटी छोटी बच्चियों के साथ, बूढ़े माताओं के साथ, क्या बताऊँ, मतलब
सीमा पार है, फिर भी हमारे भारत में कठोर कानून नहीं है। हम ऐसे, फिर तो हम, मुझे लगता है कि जानवर इससे अच्छे होते, पशु इससे अच्छे होते। हम कैसा सामाजिक नियम बना रहे हैं, क्या कानून बना रहे हैं, क्या संविधान बना रहे हैं, जब मतलब ही नहीं है कि किसी का जीवन उजाड़ देना। और बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जहां लगता है कि प्रकृति को क्षति पहुंचाना, गौ हत्या होना, स्त्री सुरक्षित नहीं है, गौ सुरक्षित नहीं है, जो इस सृष्टि की संपूर्ण धुरी हैं वही सुरक्षित नहीं है, और उन पर ही अत्याचार हो रहा है। तो फिर लगता है कि हम कौन से युग में जी रहे हैं। और ये सचमुच मानवता के विनाश का युग है। मानव का विनाश तो सुनिश्चित है, लेकिन अभी मानवता का पूर्ण रूप से विनाश हो रहा है। और इस विनाश में सरकार भी उतना ही जिम्मेदार है और समाज भी उतना ही जिम्मेदार है। क्योंकि आप देखिए, जितनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसमें जानबूझ के ऐसे अश्लील वीडियो डाले जाते हैं जिससे कि लोग उसको देखें और उनके अंदर, मन के अंदर गंदगी आए। तो देख कौन रहा है? चलो बनाने वाला बना रहा है, लेकिन देख कौन रहा है? हमारे आपके बीच में, समाज में बैठा है कोई भाई, कोई बहन, कोई पति, कोई भी देख रहा है, और वो खुलेआम देख रहा है। इतने अश्लील वीडियो खुलेआम दिखाया जाता है और हम कोई रोक टोक नहीं करते। क्या पता हमारे आपके बच्चे जो छोटे छोटे हैं वो भी देख रहे होंगे, हमें पता नहीं चल रहा है। तो कृपया सतर्क बनिए, क्योंकि देखिए मन जड़ पदार्थ है। आगे आप जानेंगे कि मन जड़ है, लेकिन जब जड़ पदार्थ एक बार चलने लग जाता है ना, तो फिर उसको रोकना बहुत मुश्किल होता है ना। वो उसकी एक गति है, भले मशीन कहेंगे जड़ पदार्थ है, लेकिन एक बार स्विच ऑन हो गया तो फिर जब तक हम स्विच ऑफ नहीं करते हैं तब तक वो नहीं होता। तो इसके लिए ये हमेशा ध्यान रखना है हमें कि मन को सही बातें दें, सही विचार दें। इसलिए अपने बच्चों को भगवत गीता पढ़ाइए, स्पिरिचुअलिटी में लाई। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं होता है कि हम भजन कीर्तन करके या कुछ एक दो श्लोक पढ़ के भगवान को खुश कर लेंगे और इसके बाद फिर हो गया, हमारा नौकरी लग जाएगा, हम अच्छे से पैसे आने लगेंगे, खाने पीने लगेंगे, घूमने लगेंगे। ये नहीं है। आध्यात्मिकता का मतलब ही है कि एक सही समाज का निर्माण, एक सही व्यक्तित्व का निर्माण ही एक सुदृढ़ समाज की रीढ़ है। अगर सही व्यक्तित्व नहीं बन रहा है तो समाज भी सुदृढ़ कभी नहीं हो सकता। तब तो हम पशु से भी गए गुजरे लोग हो जाएंगे, अगर हम इतने पढ़ लिख के भी अपने जीवन में आध्यात्मिकता और बच्चों के जीवन में आध्यात्मिकता नहीं ला पाए। आध्यात्मिक का अर्थ ही है कि स्वयं पर अधिकार होना। मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मैं मन नहीं हूँ, मेरा मन, मेरी बुद्धि, तो उस पर हमारा अधिकार होना चाहिए। अगर वो कंट्रोल से बाहर जा रहा है तो हम उसको कंट्रोल कर पाए। इसी के लिए आध्यात्मिकता है, इसी के लिए उपनिषद है, भगवत गीता है, वेदांत है ना, दर्शन है, ये सब इसी के लिए तो है। तो कृपया अपने आप को सौभाग्यशाली समझिए कि हमारे सनातन धर्म में इतने महान महान ग्रंथ हैं जो हमें सही दिशा देते हैं, फिर भी हम फ्रस्ट्रेशन में हैं, तो फिर क्या ही कर सकते हैं। इसके लिए समय दीजिए, अपने शास्त्रों को पढ़ने का, सुनने का समय दीजिए। बस यही कहते हुए आज हम 6 श्लोक तक किए हैं। वीडियो अच्छा लगे आपको, क्योंकि ये एक संकल्प है कि जन जन तक भगवत गीता की वाणी पहुँचे, भगवान की वाणी, उपनिषद की वाणी पहुँचे। तो आप लोग निश्चित इसको शेयर भी कीजिए, अन्य लोगों तक क्यों पहुँचाइए, जिससे कि मैं तो दूंगी। मेरा उत्साह ये नहीं है कि शेयर करने से कम हो, नहीं करेंगे तो कम हो जाएगा और करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। फिर भी हाँ, उन तक ये वाणी भगवान की पहुँचेगी, तो इसके लिए निश्चित ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। ओम श्री परमात्मने नमः। हरि ओम तत्सत। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम।